सहकार प्रणाम। सहकार साथियों, जैसा कि हमने बताया है कि हम अपने चैनल पर सहकारी समितियों के अधिनियम में सम्मिलित यानी कि लागू अन्य अधिनियमों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 यानी कि परिसीमा अधिनियम 1963 की चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट लिखना ना भूलें और सहकारिता के नियम, अधिनियम और प्रबंधन की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, परिसीमा अधिनियम 1963 समय सीमा निर्धारित करता है जिसके भीतर कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। यदि इन सीमाओं के भीतर कोई मामला दायर नहीं किया है तो उपचार यानी कि रेमेडी मांगने का अधिकार खो जाता है। हालांकि विलंबित दस्तावेज दाखिल करने का अधिकार नहीं खोता है। अधिनियम की धारा 2J सीमा अवधि के बारे में परिभाषा दी गई है। सीमा अवधि को किसी भी मुकदमे, अपील या आवेदन को शुरू करने के लिए निर्धारित समय के रूप में परिभाषित करती है। साथियों, अगर मामला दर्ज करने में देरी हो गई तो क्या उपचार हैं? उसके लिए डिले कंडोनेशन को समझना होगा। कंडोनेशन का अर्थ है कि दाखिल करने में देरी को अनदेखा करना और मामले को इस तरह आगे बढ़ाना कि जैसे कि इसे समय पर दायर किया गया हो। विलंब देरी की कंडोनेशन का सिद्धांत अधिनियम की धारा 5 में बताया गया है कि यह धारा अपील या आवेदन को समय सीमा के बाद स्वीकार करने की अनुमति देती है यदि आवेदक देरी के लिए पर्याप्त कारण दिखा सकता है। अब ये पर्याप्त कारण क्या हो सकते हैं? पर्याप्त कारण स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। न्यायालय यह तय करता है कि पर्याप्त कारण क्या है, जिसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को अनुचित तरीके से बढ़ाए बिना न्याय प्राप्त करना है। साथियों, पर्याप्त न्याय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कारण की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। न्यायालय का विवेकाधिकार, क्षेत्राधिकार का प्रकार न्यायालय के पास विलंब को स्वीकार या अस्वीकार